बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। राष्ट्रपति के घर के अंदर भी घुस गए हैं दंगाई। इस वक्त बड़ी खबर, ये प्रदर्शनकारी अब किसी भी ठिकाने को नहीं छोड़ रहे हैं। निजी आवास के अंदर तो घुसे ही घुसे हैं और खबर यह भी आ रही है कि राष्ट्रपति आवास के अंदर भी इनकी दखल हो चुकी है। सोचिए इस वक्त क्या हालात है नेपाल के अंदर। कहीं भी किसी भी मंत्री के घर की तरफ आपको भीड़ नजर आ जाएगी। कहीं पर आगजनी की गई है, कहीं पर तोड़फोड़ की गई है, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराती हुई नजर आ रही है। ये घर की तस्वीर है, राष्ट्रपति के घर के अंदर घुस करके जो तोड़फोड़ वहां पर मचाई गई है उसकी तस्वीर आप देखिए। यानी कि जितना भी सुरक्षा घेरा होता है, जो प्रोटोकॉल होता है, सब कुछ इस वक्त नेपाल में ध्वस्त हो चुका है। ये तस्वीरें यही बयां कर रही हैं और ये तस्वीरें देखकर लोगों को बांग्लादेश की भी याद आ रही होगी। इन तस्वीरों को देखकर लोगों को श्रीलंका की भी याद आ रही होगी, क्योंकि वहां भी बिल्कुल ऐसी ही अराजक स्थिति पैदा हो गई थी। बांग्लादेश से वहां पर शेख हसीना को अपना देश छोड़ करके जाना पड़ा। खबर यह भी है कि केपी शर्मा ओली भी देश छोड़ सकते हैं। वो केपी शर्मा ओली जो कल तक ये कह रहे थे कि भले ही मुझे पीएम पद क्यों ना छोड़ देना पड़े, मैं सोशल मीडिया पर से बैन नहीं हटाऊंगा। बैन हटाने के बाद ये माना जा रहा था कि शायद ये हिंसा थम जाएगी, लेकिन उसके बाद भी अब ये हिंसा ना सिर्फ बढ़ी है बल्कि ये हिंसा दोगुनी हो गई है। कल हमने देखा था कि नेपाल के संसद भवन के भीतर घुसने की कोशिश की थी कुछ उपद्रवियों ने। आज तो कोई भी मंत्री का घर इस वक्त सुरक्षित नहीं है। और ये तो आप देख रहे हैं राष्ट्रपति का घर। ये नेपाल के राष्ट्रपति के घर की इस तरह की तस्वीर इससे पहले आपने कभी नहीं देखी होगी।